7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। मानव अधिकारों की रक्षा शिक्षा से ही संभव। राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन अध्यक्ष ML शर्मा सेवार्थ जन कल्याण समिति द्वारा संचालित निम्न आय वर्ग के बच्चों के लिए सेवार्थ पाठशाला की गोलेका मंदिर पाठशाला की शुरुआत एवं उसको पोषित कर रहे मानव अधिकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ML शर्मा जी एवं अन्य सदस्य द्वारा सेवार्थ पाठशाला की सभी शाखा पर मानव अधिकारों के लिए किए जा रहे कार्यों की विवेचना एवं राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार संघ द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि समाज में शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तभी हम अधिकारों की बात किसी पटल पर रख सकते हैं। आप सभी छात्र सेवार्थ पाठशाला के बैनर तले शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और ये बहुत ही अतुलनीय कार्य भी OP दीक्षित जी एवं उनकी टीम ग्वालियर चंबल संभाग में निःशुल्क शिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। हमें अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा का ज्ञात होना बहुत जरूरी है और हम तभी अपनी बात को किसी मंच या पटल पर रख सकते हैं। सभी वक्ताओं में अपने विचार रखे और उन सब का मूल यही है कि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। मानव अधिकार संघ संगठन के सदस्यों के सहयोग से प्रारंभ की गई कार्यक्रम का संचालन एवं सेवार्थ पाठशाला की रूपरेखा के बारे में पूर्व सेना अधिकारी मनोज पांडे ने बताया और कार्यक्रम में मौजूद संगठन के सभी सदस्यों कैप्टन राजेश शर्मा, डॉक्टर तहसीलदार सिंह, प्रोफेसर आलोका श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, मोहनलाल अहिरावत सभी ने अपने विचार में मूल बात शिक्षा का और शिक्षा ही समाज को सक्षम बनाती है। बच्चों को अक्षर ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है और पाठशाला इसमें मील का पत्थर साबित काम कर रही है। रविवार को होने वाले साप्ताहिक टेस्ट में सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान कर कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखिए ग्वालियर से दिनेश दांत्री की खास रिपोर्ट। आदरणीय सेवार्थ जन कल्याण संस्थापक उनकी सभी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आप सब लोगों के लिए जो अपने जीवन में जो कदम उठाए हैं उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। समय बहुत कीमती है, बहुत इम्पोर्टेंट समय है। इसमें निकाल के आप लोगों के लिए यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं। मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूँ यहाँ से जिस दिन से बच्चा चलना सीखता है उस दिन से उसका जीवन स्टार्ट होता है। जब वो माँ की गोद में पड़ा रहता है तब वो कुछ समझता नहीं है, पीता है और खाता है, रोने लगता है, भूख लगती है तो रोने लगता है। लेकिन जिस दिन वो चलना सीख जाता है उस दिन से उसका जिंदगी का जीवन जो सफर है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जीवन में जब वो सफर करता है, जमीन में उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, हम लोग भी कई बार उठे गिरे होंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करते हैं, चलना सीख जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर मन के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि मुझे चलना है, मुझे चलना है। यदि मैं वहीं पर छोड़ दूं तो मैं नहीं चल पाऊंगा। छिन गया आसमां तो क्या नया ढूंढ लेंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, यहाँ से आपकी लाइफ की एक स्टार्टिंग है। जो कार्य हम पहले करते हैं, करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम इतनी अच्छी तरह से करने की कोशिश करें कि वो जीवन का हमारा आधार रहता है और वही चीज़ें मुझे याद रहती है। आज यदि मैं गलतियाँ करता जाऊँगा तो मेरे जीवन में हमेशा मुझे परेशान करेंगे। इसलिए जहाँ भी जो शिक्षक हैं यहाँ पे, हर व्यक्ति ने अपने अपने बहुमूल्य समय निकाला है आपके लिए। यहाँ पे समाज का वर्ग और समाज की सेवा कर रहे हैं। ऐसी भावनाएं हर व्यक्ति के अंदर प्रेरित नहीं होती हैं। जो ऐसी भावनाएं प्रेरित हो रही हैं, इसलिए हमारा देश, आज हमारे देश को हर एक व्यक्ति को जरूरत है। कल के आप लोग आज पढ़ेंगे, लिखेंगे, कल के नौकरी करेंगे, परिवार चलाएंगे और देश की
आपके कंधों के ऊपर जो क्या है, देश का एक भार है। आज हर एक व्यक्ति को देश की जरूरत है। देखा होगा आपने, चाय पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, देखा आप लोगों ने। इस देश की आज़ादी आज हम यहाँ बड़ा अधीन सपने सपनाई और सोच विचार करे बनवाई। जब हम दूसरे के अधीन होते हैं तो हम कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। आज आपको क्या कह रहे हो, कोई भी व्यक्ति अपना काम करने के लिए उठ के जाए तो उसको हम लोगों से पूछना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप लोग हमारे अधीन काम कर रहे हैं। सर मैं चला जाऊँ लेकिन बिना मर्जी नहीं जा सकते हैं। तो यही होता है, जब हम दूसरे के बच्चे होते हैं तो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस देश को हर एक व्यक्ति की आपकी जरूरत है। कल के आप फौज में भर्ती होंगे, देखा आपने फौजी क्या करते हैं, देखा आप लोगों ने क्या करते हैं। फौजी बंदूक लेकर खड़े होते हैं, दूसरा दुश्मन ना आ पाए मेरे देश में। यदि दूसरा दुश्मन घुस जाएगा तो मेरे देश की आज़ादी उससे छीन लेगा। इस आज़ादी को हमें बरकरार रखने के लिए फौजी क्या करता है, 24 घंटे छुट्टी देता है। घर परिवार रिश्ते नाते सब छोड़ देता है, कहाँ खड़ा रहता है, सीमा के ऊपर खड़ा रहता है। पानी जमीन में इतना भरा होता है, ये पैर उसके ना पानी में दबे हुए होते हैं। खाना मिलने की जरूरत नहीं होती उसको कभी कभी। तो तब हमारा देश चल रहा है। इसलिए आप सभी से उम्मीद आशा करता हूँ, समय का ध्यान रखें और पाठशाला चल रही है, कोई भी व्यक्ति इसमें छुट्टी करने की कोशिश मत करो। एक दिन छुट्टी आप कर लेते हैं तो आपका चक्कर छूट जाएगा। जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो चीज़ निकल जाएगी, कल आपको जरूरत पड़ेगी उसकी, तो आपको याद नहीं होगा कि सर ने क्या पढ़ाया था। फिर दूसरे से पूछोगे मुझे कॉपी दे दो, कॉपी में उसने गलत लिखा होगा। इसलिए यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए, समय निकालिए अपना, और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह होके पढ़िए। ऐसा समय मिलता नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं होता है, किसी का एडमिशन नहीं होता है, हर माँ बाप के पास पैसे नहीं है। हमारा देश का हर व्यक्ति अमीर नहीं है, बहुत से गरीबी है, बहुत से अमीर हैं। तो इसलिए जो आपको समय मिला है सभी लोग समय निकालें। सभी ने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया है जो आपको यहाँ पे इज्जत किया और आपको पढ़ा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये होता है अगर किसी के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है तो उसको रोकें। और आज के दिन 30 जून को ही नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन्स महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज उठी थी। कहाँ पे, इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी। तो ये उसलिए हुआ था कि महिलाओं को समान अधिकार मिले, और भाई साहब लोग हमारे इसी के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, जो पीड़ित वर्ग है उनके। जितनी शिक्षा आप ग्रहण कर लेंगे वो आपके जीवन में हर समय काम, हर जगह काम में आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को हृदय से नमन करते हुए, प्यारे बच्चों, बेटियाँ, सभी को हृदय से आशीर्वाद नमन। प्यारे बच्चों, पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं, पराये काम जो आए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं, और पराये काम जो आए उसे भगवान कहते हैं। लाखों मुफलिस मिले, लाखों अरबपति हो गए, वो खाक मरघट पे मिले तो सब बराबर। जग में अगर आए हो, इस संसार में अगर आपने पदार्पण किया है तो कोई ऐसा काम करके जाओ जो हमारी लकीर को आने वाली पीढ़ी उस पर चलती रहे, देखती रहे। हमारा भारत जो है ऋषि मुनियों का देश है, और हमारे भारत में आज से ऐसी ही पाठशालाएं चला करती थी। उसमें हमारे गुरु आचार्य बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते, लेकिन
समय के अभाव, समय के कारण इतना आदमी व्यस्त हो गया कि उन सब प्रथाओं को धीरे धीरे दरकिनार करके आगे चला। तो महक गुलाबों सी होती थी जिसके कभी पसीने में वो बिलख रही है भारत माता जख्म छुपाए सीने। आज हमारी बड़ी विडंबना है, देश में भी तुम सभी ज्ञानवान हो, उसमें अच्छी बताते हैं भारत हमारा कहाँ है, कि दीवानों ने प्राण कमाए माँ की लाज बचाने में, तो आज लगे उनके ही बेटे माँ का नाम डूबने। इंसान नंगा नाच नच रही उनके एक इशारे पर, और बाबूजी की इज्जत लुटती देखी उनके द्वारे पर। खादी पर खूनी धब्बे अब मुश्किल हो रही जीने में, बिलख रही है भारत माता जख्म छुपाए। ऊपर से नीचे तक देखो कितने काले धंधे हैं, लूट रहे सब भारत माँ को क्या सब बंदे अंधे। सारी शक्ति लगा दो इंकलाब के जीने में, बिलख रही है भारत माता जख्म छुपाए सीने। लेकिन वहां हमारी भी कमजोरी है कहीं, कि पढ़े लिखे जन देशभक्त को, पढ़े लिखे जन देशभक्त को ये जनता नहीं चुन पाती है, वो चंद कौड़ियां और पंगन में ये जनता पिट जाती है। 101 धुरंधर डाकू, छोटे पूरे नहीं, जिनने 50-50 मर्डर किए हों, वो हजारों के पास केस चल रहे हों, 101 धुरंधर डाकू सांसद बन गए, लग गए भ्रष्ट दफीने में, और बिलख रही है भारत माता जख्म। इतना ही नहीं, हमारी जो महान विभूतियां थी उनको क्या है कि महाराणा को कहे भगोड़ा, शेखर को लुटेरा कह डाला, और भगत सिंह को कहे आतंकी, नैतिकता पर डाका डाला। कोई भी कुछ भी सुन लेता, क्या लगती आग न सीने में, बिलख रही है भारत माता जख्म छुपाए। नहीं बेटो, मत भूलो मत देने वालों, देश तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें ही सब कुछ करना है। ऐसे इंसान बनो जो भारत की तकदीर को बदल सके। मत भूलो मत देने वालों, नैतिक जिम्मेदारी है, भ्रष्ट पसंद ही चुनना यारो, माँ के संग गद्दारी। बेहोश होश में आ जाओ, क्या होगा छुप कर जीने में, बिलख रही है भारत माता जख्म। इसकी कभी पसीने में कोई बिलख रही है भारत माता जख्म। हमारे विद्यालयों में ऐसे छात्र उत्पन्न हुए जिन्होंने भूमंडल, वायुमंडल, आकाश पाताल सब कुछ बदलने की क्षमता रखी, पानी को रोक देने की क्षमता रखी, सूर्य को ढकने की क्षमता रखी, चंद्र के तेज और प्रकाश को बदलने की क्षमता हमारे शास्त्रों में रखी। आपने सुना होगा जब महालक्ष्मी के पूजन को, कुंती ने जब महालक्ष्मी की पूजन करी तो पूरे हमारे अर्जुन छात्र ने इंद्रलोक से ऐरावत हाथी नीचे मंगवाया। वो भी छात्र था गुरु द्रोणाचार्य का। माँ की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसने एक बाण से ऐरावत को स्वर्गलोक से इंद्रलोक से नीचे जमीन को लाके पूजन करवाया। महालक्ष्मी का पूजन होता है, आप सभी समझते हैं। आज तुम कह रहे हो हवाई जहाज उड़ रहे, कोई नई बात नहीं। वायुयान रावण के घर था, वायुयान रावण के घर था, अब उड़ रहा कोई नया नहीं। लेकिन हमारा बहुत विकसित हो गया है, लेकिन नहीं, कायाकल्प पहले होता था, अभी किसी ने किया नहीं। हमारे डॉक्टर वैज्ञानिक उस स्थिति में पहुंच गए, लेकिन फिर भी
अभी हम 80-100 साल के बुजुर्ग को 16 साल का नहीं बनाने की क्षमता रख पाएंगे, लेकिन हमारे जो पहले गुरु और छात्र थे उनमें ये क्षमता थी। वो इसी तरह बनवा दी, जैसे इसी तरह बैठ के पढ़ते थे, ऐसे ही गुरु थे जो अपना त्याग सर्वस्व न्यौछावर करके उन लोगों को पढ़ाते थे। तुम्हारे घर की लालसा नहीं थी, उन्हें उनकी मनोकामना, उनकी मन की इच्छा थी कि हमारे छात्र ऐसे पढ़े कि स्वर की ऊंचाई को अपने हाथों में मुट्ठी में बंद कर सकें। मेरा यही कहना है कि उन आश्रमों के बच्चों की तरह आप भी पढ़िए, क्योंकि ऐसे गुरु तुम्हारे सामने खड़े हैं कि तुमसे किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है। लोभी गुरु लालची चेला हो नगद नरक में थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। गुरु वो होता है कि जो अपना सर्वस्व तुम्हारे लिए न्यौछावर करके जन को नहीं कहीं अदय कछु बोले। भगवान स्वयं कहता है जो चाहने वाला है उसको कोई चीज दुर्लभ नहीं, भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। गोरदास कहा निराशा तो कहो तो कवन मोर विश्वास। अगर आपको अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है, अगर तुम्हें विश्वास है तो कोई भी चीज इस संसार में तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है। आया समझ? सवेरे कोई चीज नहीं है। आज का युग है, हनुमान जी तुम्हारे साक्षात देवता हैं, कलयुग के राजा हैं, अमर हैं, 24 घंटे यही भारत में ही रहते हैं, हमारे नहीं है। चारों युग प्रताप है, एक युग के देवता नहीं है, चारों युगों के, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत में गया साधु संत के तुम रखवारे असुर निकलने का कहते कौन तो काज करने जाए जो नहीं हुए। इसका उच्चारण करिए, सुने तुम्हारी मनोदशा, तुम्हारी हृदय की गति, तुम्हारी वाणी में अपने आप निखार आ जाएगा। तो गुरु की श्रद्धा और आनंद तुम्हारे हृदय में उत्पन्न होने लगेगा और गुरु भक्ति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जब तक गुरु भक्ति को तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे तब तक तुम कोई अच्छा जो सूक्ष्म ज्ञान है उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। पहले अपने मन में गुरु की भक्ति को प्राप्त कीजिए, ज्ञान तो अपने आप ज्ञान की देवी तुम्हारे हृदय में भर देगी। जन को नहीं है देख भगवान स्वयं कह रहा है कि जो हमारा चाहने वाला है उसके लिए हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है। उसमें सब कुछ सर्वस्व लौटाने के लिए हमारे ऐसे गुरु जो आपके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, उनका नमन करता हूँ। और मैं भाई दीक्षित जी और आपके पूरे परिवार को ये आश्वासन देता हूँ हमारे लिए जो भी आप कार्य सौंपेंगे वह हमेशा आपके लिए आपकी चल रही हैं। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले आप लोगों की और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों ने ऐसे समय में, क्योंकि मतलब बहुत ही काम का समय है और आदमी अपने जीवनचर्या के काम में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता है, लेकिन आप लोगों ने जो मामूल समय के लिए निकाला है और जो रास्ता ये चुना है, जो कदम उठाए हैं, इससे मैं बहुत ही मतलब प्रभावित हूँ। और इससे अच्छा और कोई कार्य हो नहीं सकता है जो कि हम दूसरे की मदद और सेवाएं करें। हम मानवाधिकार से भी हमारा भी यही कार्य है कि लोगों की कैसे न कैसे करके उनकी सहायता हो। तो इससे मैं आप लोगों से बहुत ही मतलब प्रसन्न हूँ, बहुत ही खुश हूँ। और जितना भी मुझसे मतलब हो सकेगा इसमें जहाँ भी आपको मेरे संगठन की और मेरे सहयोग की जरूरत पड़ेगी, मैं इसमें आपको भरपूर सहयोग करूँगा। छात्रों के लिए आप क्या कहेंगे? छात्रों के लिए जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी जो समस्याएं होंगी उनके लिए जैसे कई जगह की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप अंदर थे पहले बाहर हो गया, ऐसी कहीं मुझे जगह दिखती है या जहाँ गवर्नमेंट की जगह डली है जहाँ पे मतलब इनको आप जगह दे सकें, पढ़ा सकें, उनके लिए मैं कोशिश करूँगा और आगे चर्चा करूँगा, अपने संगठन के बारे में चर्चा करूँगा कि इनके लिए ऐसी जगह निर्धारित है जहाँ की बरसात के मौसम में भी मतलब और गर्मी के मौसम में भी मतलब ये बच्चे पढ़ सकें। उसे भगवान कहते हैं। तो उन संस्थाओं के बारे में क्या, जो पराया दर्द और पराये काम ही आ रहे हैं, उन बच्चों के जीवन को उन गलियों से समेट कर उन ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो इससे बड़ा संसार में कोई काम नहीं हो सकता है। ठीक है सर। और जो सेवारत संस्था काम कर रही है यहाँ, इसके लिए आयोग के लिए कुछ लिखोगे आप? बिल्कुल, मैं जितना भी हो सकता है मेरे
मैं पूरा आयोग के लिए लिखूंगा, नीति आयोग के लिए लिखूंगा, मानवाधिकार आयोग के लिए लिखूंगा और महिला आयोग, बाल आयोग, सभी आयोग के लिए मैं अपना लेटर लिखूंगा। उसमें जो भी आप चाहें, जिस प्रकार की लिखाना चाहें, मैं लिख के और पूरे संगठन की तरफ से मांग करूंगा इनके लिए ज्यादा से ज्यादा जो इनकी समस्या है उन्हें पूर्ण करें। और जो संस्थाएं चल रही हैं इसमें आपका सहयोग क्या रहेगा सर? हमें संस्था, मेरे संगठन से जो भी चाहेगा, हमारा संगठन हमेशा तत्पर है कि उनकी पूर्ति करने में हमेशा आगे